राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, त्याग कैसे संभव है? किसी भी चीज का त्याग कैसे संभव है? जब गरिष्ठ वस्तु मिलती चली जाती है तो हल्की वस्तु का त्याग होता चला जाता है। श्रेष्ठ वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, मात्रशाली वस्तु मिले तो लघु वस्तु का त्याग होता चला जाएगा। जैसे गांव के बच्चे गुड़ का सीरा खा रहे हैं, उन्हें रबड़ी चटाओ, फिर वो गुड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे ही जब हम परमात्मानंद की वृत्ति धारण करते हैं तो हमारे हृदय में त्याग अपने आप उदय हो जाता है। निम्न भोगों का, बिना परमात्मा चिंतन के, बिना परमात्मानंद की अनुभूति के त्याग नाटक हो सकता है, त्याग नहीं। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। त्याग का मतलब होता है भोग में प्रियता है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। और भोग की प्रियता ही खत्म हो गई, उसे वैराग्य कहते हैं। और भोगानुभूति ही खत्म हो गई, उसे उपरति कहते हैं। त्याग, वैराग्य, उपरति, तीन इसके वैराग्य की श्रेणियां हैं। पहले में है कि भोगूंगा नहीं पर सुख बुद्धि है, दूसरे में सुख बुद्धि का ही त्याग हो गया, तीसरे में भोग वस्तु है भोगने वाली, इसका भी भान नष्ट हो गया, उसे उपरति कहते हैं। तो हमें जब भगवदानंद की अनुभूति की चाह होगी तो इस चाह में इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी चीजें वो त्याग देगा। और कहीं भगवदानंद की अनुभूति हो गई तब तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। उत्तम त्याग उसी को प्राप्त होता है जो भगवदानंद का लोभ जग जाए या भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। तो उत्तम आनंद प्राप्त होने पर अधम का त्याग अपने आप हो जाता है। उत्तम वस्तु की प्राप्ति पर अधम वस्तु की त्याग अपने आप हो जाती है वृत्ति। तो ये जितने विषयानंद हैं ये क्षणिक हैं और तृष्णा प्रदान करने वाले हैं। भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। तो त्याग होना असंभव है तब तक जब तक भजन नहीं है। और जहां भजन या भगवत प्राप्ति की लालसा या थोड़ा भी भगवदानंद, तो अपने आप ये सब त्याग हो जाता है। लोक परलोक के समस्त भोगों का सब स्वाप्निक नजर आने लगते। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई बड़भागी जन भगवदानंद का अनुभव करने वाला लक्ष्मी के विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन को त्याग दिया जाता है। बमन उल्टी हुई तो दोबारा देखने ऐसे मलवत, बमनवत, विश्वत, तीन शब्द शास्त्रों में आए हैं त्याग के। एक तो घृणास्पद भाव एकदम जागृत हो गया, समस्त विषयों से आप नहीं भोगना, यह है बमनवत। और मलवत, जैसे आप सुबह मल त्याग करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं, ऐसे मलवत त्याग। और विश्वत, इनमें बड़ा जलन है, बड़ी अशांति है, बड़ी कामना है, बड़ी तृष्णा है। नाना विष खा लेना अच्छा, लेकिन विषय सेवन ना करना, ऐसी उसके हृदय में भावना आती है, ये सब विष है। तो अब वो कैसे उनका सेवन करेगा भोगों का, क्योंकि उसके अंदर मलवत भावना आ गई, वमनवत भावना आ गई, विश्वत भावना आ गई। ये कब आई? भगवदानंद से। बिना भगवदानंद के नौटंकी नाटक हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता है। असली त्याग का स्वरूप है विषय की उपस्थिति में भी विषय भोगने की इच्छा ना होना। हर सुख सुविधा, लेकिन हृदय उदास है भगवान के चरणारविंद के लिए। जैसे भरत जी को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब सुविधा सिद्धियों की, लेकिन भरत जी का मन बिल्कुल नहीं, भगवान के वियोग में था ना, तो कुछ भी, कोई भी आकर्षण रिद्धि सिद्धि का नहीं हो पाया। भगवदानंद की एक विरह में भी अनुभूति होती है। जैसे हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो बार बार भगवान के सामने झांकी होगी और हमारा रोना होगा, कब मिलोगे। यद्यपि वो देख रहा है भाव में, क्योंकि जी नहीं सकता, वो जी नहीं सकता। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे भगवान का भक्त भगवत स्मृति और भगवत तन्मयता के बिना जी नहीं सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। अब कुछ भी त्याग उसके लिए सब सहज सरल है, क्योंकि वो सच्चिदानंद गाढ़ रस को जानना चाहता है या पाना चाहता है या पा गया। तो ये छीछले क्षणिक नाशवान भोगों की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाएगी। अगर अभी जाती है तो केवल बातचीत है, अभी परमार्थ नहीं है, नहीं तो नहीं जाएगी।
मतलब शुद्ध परमार्थ के पथिक का हृदय ऐसा रहता है जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा लो तो सेकंड की मिनट में, घंटे की घंटे हिलेगी नहीं। ऐसे ही उसका मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा में। सेल खत्म, त्रिगुण का सेल खत्म माया का, अब उच्छा नहीं। जाहि न चाही कबहू कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुर सो राउर निज गे। चाह मिट गई तभी तो महात्मा होता हो, चाहे पैंट शर्ट में क्यों ना हो। महात्मा चाह मिटा दे, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह। तो ये चाह तभी मिटती जब भगवदानंद की अनुभूति होती है। बिना भगवदानंद के पाखंड का बोलबाला रहता है, दंभ दिखावा नौटंकी नाटक, और भोगना वही विषय सेवन। क्योंकि इंद्रियां प्रमथम स्वभाव की होती है। अगर भगवदानंद नहीं मिला तो मन मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सकती, ले वहीं जाएगा। तो बात करेगा त्याग की और क्रियाएं होंगी भोग की। इसी को दंभ कहते हैं। दंभ कहते हैं जो है नहीं वो बोलना दिखाना। लेकिन असलियत में जब तक भजन नहीं होगा तब तक मन को विषयों से नहीं रोका जा सकता। और भजन होगा तो रुचि ही नहीं रह जाएगी। खुद आप जब करके देखना, रुचि ही नहीं रह जाएगी। मतलब जैसे स्वप्न में जब हम लड्डू खा रहे होते हैं तो बड़ा स्वाद और पेट भर रहा होता है, लेकिन जगने के बाद ना लड्डू में आस्था रहती है ना पेट भरा रहता, सबका सब झूठा होता है। ऐसे ही होता है, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सुपन भ्रम जाए। असली त्याग है भगवदानंद की अनुभूति। तो मेरे दादाजी ने अपने गुरुजी के लिए 2 लाइन कही थी, वो आपको अर्पित करना चाहता हूँ, अगर आप क्या क्या। बोलिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो और बचा लो शीघ्र डूबी जा रही। हर तरफ भगवन भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। इसमें भी हमको गले पड़े रहना है, गले पड़े रहना प्रभु के गले। जैसे अपना हाथ भी टूट जाए तो गले में ही बांधते ले, ऐसे गले पड़े हैं कि हम बुरे हैं या भले हैं, अब आपके हैं। नरक जाओ या उद्धार कर दो वो आपके ऊपर है। अब आपके सिवा हमारा कोई गति नहीं। एक अनन्य भाव से जैसो तैसो रावरो आप। हे हरि मैं आपका, हे गुरुदेव मैं आपका। बस अंदर की बात है, अंदर से ले ले तो गुरु परब्रह्म है, व्यक्ति थोड़ी है। वो तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो संभाल लेता है। आज शरणागति से बढ़कर कोई साधन नहीं है। गुरु की शरणागति, इष्ट की शरणागति एक ही बात है। गुरु भी हरि ही है, हरि ही गुरुदेव है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। बस हमको बिल्कुल शरण में रहना है। बस जैसे हम एक नाविक पर विश्वास करके उसके नाव में बैठ जाते हैं, अगर हम बार बार उसको डिस्टर्ब करें, कहीं डुबो तो नहीं दोगे, कहीं वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, आप उतर जाओ दूसरी नाव में बैठ जाओ। ऐसे अगर बिना बैलेंस बिगाड़े आप ऐसे बैठ गए ना कि प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मेरे में बल नहीं है, मेरे कभी गुण दोष देखकर मुझे उतारना मत, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं ठिकाना हमारे, आप ही हो, और पूर्ण भगवान के भरोसे हो जाए तो बच्चा पक्का पार हो गया। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हम बस नाम न छोड़ें, नाम नौका है और पार करने वाले गुरुदेव भगवान है। बस निश्चिंत हो जाए, जितना प्रयास रहे उतना नाम जप करें। पापाचरण तो दूर की बात है,
जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे तो पापाचरण क्यों करेंगे? और भगवान का भरोसा, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्रियाओं का भरोसा नहीं है, भजन का भरोसा नहीं, करेंगे पर भरोसा आपका है। क्योंकि आज हमारा मन लग रहा है तो भजन कर रहे, कल मन ना लगा और फिर शरीर छूटा तो हमारी तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। नहीं, हमारी भगवत प्राप्ति आपसे होगी, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। ये भजन साधन बने ना बने इसका कोई भरोसा नहीं, सब धोखेबाज हैं, यहाँ सब धोखेबाज हैं। नहीं है, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति की, और हम परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, वो भोगों की तरफ ले जा रहे। क्या भरोसा है इन मन बुद्धि का? हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही। तो ऐसे साधक का परम कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अंदर की बात देखते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। भगवान उसकी चूक की तरफ नहीं देखते, उसके हृदय की तरफ देखते। इसने हृदय में क्या ठाना है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपके सिवा कोई नहीं, तो फिर मेरी जिम्मेवारी बनती है। इसमें जो त्रुटियां हैं वो मेरे द्वारा छूट दी गई, इसलिए त्रुटियां हैं। नहीं, अगर हम शासन से हेर दें तो माया कोई त्रुटि पैदा ही नहीं कर सकती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे हृदय में आ नहीं सकते। यदि नाथ आप डांट देते तो ये क्यों आते? अब आपने छूट दे दी तो हम तो है ही हैं दीनहीन, हमारे को रौंद देंगे ये। आप अगर छूट दोगे तो रौंद देंगे हमें, और यदि आप छूट नहीं दोगे तो हमारी तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपके हैं हम, आपके हैं। बस ये अंदर ठसक लानी है शरणागति में, ये ठसक लानी, मैं प्रभु का हूं, मैं गुरुदेव का हूं। मिलना ना मिलना इनसे कोई महत्व नहीं रखता, ये अंदर का समर्पण होता है। इसी अंदर के समर्पण से भगवत प्राप्ति होती है, अंदर का समर्पण। बाहरी क्रियाएं हो सकता है कल ना हो पावे हमसे, शरीर है, लेकिन अंदर की शरणागति भगवत प्राप्ति कराती है। जिस समय भगवान का भक्त भजन करने लायक नहीं रहता, ऐसी पीड़ा होती है, कई रोग होते हैं, मृत्यु के समय भयावह स्थिति होती, उस समय स्वयं भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो स्मरण वो करता रहा ना, राधा राधा राधा, अब स्वयं भगवान राधा 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 स्फुरित हो गए, तब अंतिम में भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है, और वो कृपा हम पर है, और हम केवल भगवान के गले पड़ जाएं। आपके सिवा कोई हमारा है नहीं, हम किसी लायक नहीं, हम किसी लायक नहीं, आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। इससे पक्का भगवत प्राप्ति हो जाती। पर ये अंदर की बात है, जबान से नहीं, अंदर की बात। अंदर ये बात बैठ गई, यार मेरे बस की बात नहीं, पहाड़ का पहाड़ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम इनको पलटा दे, हमारे दम नहीं। बस हे हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जीव का निस्तार हो जाता है। अगर जीव को धोखा मिलता है तो अहंकार के कारण, अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, परम मंगल हो गया, परम कल्याण हो गया। मुकुल व्यास जी। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप तो चल रहा है, किंतु कई बार देखा जाता है कि बुजुर्गावस्था में विस्मृति हो जाती है। अब हम अपने लोगों को ही वो भूल जाते हैं बुजुर्ग। ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने लोग कौन है? ये कह रहे हैं कि कोई बुजुर्ग हो तो बाद में बुजुर्गावस्था। अपनी बात करें। महाराज जी, बुजुर्गावस्था में कई बार देखा है कि भजन करो ना, अभी करो ना, बुजुर्ग अवस्था को क्यों ढो रहे हो? कल जियोगे, तुम्हें भरोसा है? नहीं महाराज। फिर बुजुर्ग अवस्था में कौन अपना है? अगर सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी, तभी तो भजन बनेगा। ऐसे भजन पराये का भजन थोड़ी होता है, अपना होता है भजन। अपनी आत्मा है प्रभु, अपने जीवन है, उनके बिना जिया नहीं जा सकता, तो कैसे भूले उनको? तुम्हारा कोई है इसलिए तुम भूल जाते हो, कैसे भूले उनको? जगह नहीं रह गई। नाहिन रहो हेमा ठोर, नंद नंदन अछत आनी है। अब हृदय में जगह नहीं रह गई, प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं, तो किसका स्मरण करें? तो बस अभी प्रभु के सिवा और जो कुछ है उसे सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर, भगवत आराधना करके उसको हटाओ, फिर तो भगवान छा जाते हैं, उनका सुमिरन छा जाता है। कोई छूटने वाला चीज है? बुढ़ापा हो, चाहे रोग ग्रसित हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर भगवत चिंतन में। अगर फर्क पड़ता है तो अभी है कोई और प्रभु से बढ़कर। शरीर, शरीर संबंधी भोग या शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं का तो त्याग करना साधना है आंतरिक। बाहर सबके बीच में रहे, अंदर से भगवान का अकेला। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में, तो अब याद करूं तो किसको करूं, और भूलूं तो क्या भूलूं?
क्या बोलूं, बस बात ये है ना। तो अभी अपना बहुत कुछ है, इसलिए प्रभु पराये लगते हैं। मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, मायाकृत संबंध, ये सत्य लगते हैं। तो इसलिए जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु है वो पराये लगते हैं। तो भजन करना कठिन है, क्योंकि मन और पांच ज्ञान इंद्रियां विषयों की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति किए हुए हैं। भगवान से अपनापन नहीं होने के कारण वो बार बार हमको विक्षेप देती रहती हैं विषयों की तरफ, शरीर की तरफ। इसी विक्षेप को मिटाना ही तो योग है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त अपने लक्ष्य को छोड़कर और जाए ही ना। तो बार बार जहां मन जाए वहां अपने प्रभु को देखे, या जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य पर लाए। तो अभ्यास योग जब हमारा सिद्ध हो जाता है तो फिर स्वाभाविक भजन होता है। सतत भजन प्रेम पूर्वक यदि हम करने का अभ्यास करें तो योग भगवान करा देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान। जब भगवान देखते हैं हृदय से ये भजन करना चाहता है तो फिर वो वृत्ति देते हैं जो किसी साधन में नहीं होती, वो भगवत कृपा पात्र में ही उदय होती है। स्वाभाविक जैसे दिल धड़कता है ऐसे भजन होता है, एक एक धड़कन के साथ जैसे। और वो भजन स्वादिष्ट होता है। अभी जैसे विषय चिंतन में स्वाद आता है, भगवत चिंतन रूखा सा लगता है। जैसे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ऐ जिह्वा तू विह्वल होकर रसास्वादन करने वाली है ना, तो राधा नाम का सुधा रस, अमृत रस, इसका पान कर। लेकिन अपने को नहीं लग रहा कि अमृत रस है, अपने को गुलाब जामुन या विषय सेवन अच्छा लगेगा। प्रभु का नाम सूखा लगेगा क्योंकि हृदय मलिन है। और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया तो स्वाद आ जाएगा भजन में। स्वाद आ गया तो छूटेगा नहीं, फिर भजन नहीं छूटेगा। इसलिए हमें अभ्यास करना है। बुढ़ापे को किसने देखा है? आज शाम कौन देख पाएगा, इतने में क्या पता। तो हम भरोसा बुढ़ापे का कर रहे हैं। हमें अभी भगवत प्राप्ति करनी है, अभी। यही लगन दिव्य चिंतन में पहुंचाती है। मुझे जीते जी भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को ऐसे देखना है जैसे आपको देखना है। बस यही लगन सब कुछ सहा देती है। बड़े से बड़ी विपत्ति कष्ट सबको सहकर वो अपने प्यारे से मिलता है। जैसे जैसे भगवान के मार्ग में चलोगे वैसे वैसे उनकी कृपा की अनुभूति होगी, भगवान से अपनापन हो जाएगा। तो स्वाभाविक स्मरण होने लगता है। जिससे घनिष्ठ अपनापन होता है उसकी याद आती है। भगवान को हम भूल गए माया में, भगवान एक पराये से लगते हैं। और ये शरीर मायाकृत हैं, ये अपने लगते हैं। कितना बड़ा मोह हो गया, कितनी बड़ी विपरीत ज्ञान की स्थिति हो गई कि जो मैं भगवान का अंश हूं उसे भूलकर माया के अंश शरीर को अपना मान लिया। भगवान पराये लगने लगे। अब सत्संग सुनकर थोड़ा ज्ञान जागृत हो रहा है तो भजन का अभ्यास करते हैं। तो पूर्वाभ्यास विषयों का चिंतन का है तो भजन में मन नहीं लगता। और अगर हम और जोर करते हैं तो मन विषय फेंकने लगता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन, ऐसे। तो साधक घबरा जाता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। खूब नाम का अभ्यास करो, वो गंदगी नष्ट हो रही है। जैसे जैसे नष्ट हुई फिर भजन स्वाभाविक होगा। अभी प्रभु अपने ने, आपके प्रभु क्या है? महाकाल। हृदय से विचार करके बताओ, संबंध आपका प्रभु से क्या संबंध है? कौन है प्रभु आपके? सब कुछ है प्रभु। तो फिर कुछ भी नष्ट हो तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, फिर कोई चाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही है। तो फिर भजन किसके लिए छूटता है? यही बात है। जिस दिन प्रभु सब कुछ हो जाएंगे ना, उस दिन स्थिति अलग हो जाएगी, स्थिति अलग हो जाएगी। अभी कोई है प्रभु से बढ़कर? अंदर देखना होगा। जैसे हमसे कहा जाए कि हमें तो प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं लगता, तो अच्छा भोजन आपको बनाकर पवाया जाए और आप भगवान को भूल गए, भोजन का स्वाद अच्छा लगा तो भगवान भोजन से छोटे हो गए। समझ पाए आप? तो इसका मतलब भगवान की अभी आपके हृदय में जो स्थान ऊंचाई का होना चाहिए वो नहीं है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना हो, वो भगवान का ऐसा भक्त है जो सब कुछ भगवान को मानता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, उसे उसके हृदय में है कि मेरे सब कुछ भगवान है। तुम्हें सर्वम मम देव देव, तब सर्वम मम देव देव। आपसे बढ़कर कुछ नहीं, अभी आपसे बढ़कर सब कुछ है।
देख लेना, परीक्षा आएगी माया की तो देखते रहो। भगवान को छोटा समझकर, विषय को बड़ा मानकर भोग करके भगवत विस्मरण हो गया तो ये बात हो गई कि भगवान विषय से भी छोटे हैं आपके हृदय में। जब विषय आए और भगवान का स्मरण न टूटे, विषय जाए और भगवान का स्मरण न छूटे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, इसकी कोई परवाह नहीं, अखंड स्मृति, तब तुमेव सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ मेरे हो। बड़ा आनंद का मार्ग है, आनंद का तो यही मार्ग है बकाया। ये तो सब जलन का, तृष्णा, अशांति, कामना, उद्वेग, ये सब इधर। भगवान का मार्ग ही तो पर किसी से संबंध आंतरिक ना रह जाए तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है।